ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 23, 22वें अध्याय। यत्पादयोरषठधी सलिलम् प्रदाय दुर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीम् सपर्याम् अप्युत्तमाम् गतिमसौ भजते त्रिलोकीम् दास्वानविक्लवमनः कथमार्तिमिच्छेत्। बलि महाराज की पत्नी बोल चुकी है, तो उसके बाद अवसर पाकर श्री ब्रह्मा जी बोलते हैं। 2 श्लोक ऊपर वे बोले कि हे प्रभु, आप जीवों के जन्मदाता हैं और पालन करने वाले हैं। आप जीवों के ईश्वर हैं और देवताओं के, हम लोगों के भी परम आराध्य हैं। आप जगतमय हैं। किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है। इस बलि से भी चाहे जो कुछ भी अहंकार में इसने बोल दिया है, यदि आप इसको गलती मानते हैं, फिर भी आप महान हैं, आप ही जीवों के सब कुछ हैं, स्वामी हैं, तो आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए इसको शीघ्र ही मुक्त कर दीजिए। यह दंड के योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने आपको तीनों जगत दे दिया और अपने कर्म से कमाए हुए लोगों को भी, स्वर्ग आदि को दे दिया और अपना सर्वस्व दे दिया, धन और अपना शरीर, और प्रसन्न मन से, ऐसा यह बलि दंड का पात्र नहीं है। तो कैमुत्य न्याय से ब्रह्मा जी 23वें श्लोक में बात कर रहे हैं। संस्कृत में कैमुत्य न्याय का अर्थ होता है किम उत। इसके भाव को कैमुत्य कहते हैं, किम उत। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है तो छोटे काम के लिए क्या कहना है, किम उत। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो उठाता है, तो उसके लिए कहा, कभी 10 किलो उठाना हो तो कहा जाएगा कि जो व्यक्ति 100 किलो उठा सकता है उसके लिए 10 किलो उठाने में कहना ही क्या है, क्या कहना। उसको कैमुत्य न्याय कहते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी जो भक्ति के परम आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परम ज्ञानी, इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ वही हैं। ब्रह्मा जी कई बार भागवत में लिखा गया है, विश्वाकृत जगत में। तो वे कहते हैं, असठ भी निष्कपट बुद्धि कोई व्यक्ति जिनके चरणों में सलिलम प्रदाय, जल अर्पण करके और सतीम सपर्यम विधाय, सच्ची सेवा करके, शुद्ध मन से कोई कुछ सेवा किया। कैसे? दुर्वांकुरैः अपि, दुर्वा दल का अंकुर चढ़ा देता है, आपको दे देता है। तो
वह भी अति उत्तमम गतिम भजते, अत्यंत उत्तम गति प्राप्त करता है, अर्थात वैकुंठ के योग्य हो जाता है, वैकुंठ प्राप्त करता है। केवल आपको जल दे दिया और दूब का अंकुर, दुर्वांकुर है, कोई भगवान को अर्पण कर दिया तो उसको भगवान क्या देते हैं? वैकुंठ देते हैं, अपना परम सुखमय दिव्य धाम देते हैं। तो जब आप इतनी थोड़ी सी सेवा करने पर, नगण्य चीज देने पर किसी को वैकुंठ धाम दे देते हैं, तो फिर जिस व्यक्ति ने प्रसन्न मन से बिना दुख के आपको सारा संसार अर्पित कर दिया, तो कथम आत्मविच्छेद, वह कैसे इस तरह से बंधन के योग्य है? ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि भगवान अपने स्वभाव से विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये भगवान का वास्तव में स्वभाव है। कोई थोड़ी भी भगवान की पूजा करता है, उनको तुलसी दल चढ़ा देता है या पानी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता पुष्प फल जल कोई भगवान को देता है तो वे कहते हैं मैं इसको खाता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं बड़े प्रेम से। किसी बड़े व्यक्ति को आप कोई पत्ता दीजिए या पानी पिलाइए, वो पिएगा नहीं? बड़ा आदमी तो पहले आने ही नहीं देगा अपने पास, पिएगा क्या? कोई ले जाए कि एक गिलास पानी लाए हैं या बिस्लरी वाटर है, पी लीजिए, ले जाओ क्या दिखा रहे। लेकिन भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तोयम देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। और उसके बदले में देते क्या है? वैकुंठ देते हैं। यह है भगवान का सुंदर स्वभाव। पर ऐसे भगवान आज ऐसे विपरीत लग रहे हैं लोक दृष्टि से। ब्रह्मा जी तो सब समझते हैं, लेकिन लोक दृष्टि से बोल रहे हैं। दुनिया यही कहेगी कि अब भगवान का स्वभाव बिल्कुल विपरीत हो गया है। इतना बड़ा भूमंडल, सारा संसार, सर्वस्व देने पर भी वे अब भक्तों को बांधना और पीटना चालू किए। ये तो उल्टा है। प्रचार बहुत गलत हो गया। सारे न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में यही दिखाया जाएगा कि भगवान का स्वभाव बदल गया। तब तो आपको इतना देने की आवश्यकता नहीं थी ना। तो आपको दूब चढ़ा दिया गया होता, एक गिलास पानी दिया गया होता, तो वैकुंठ दिए होते और सब कुछ दिया गया। त्रिलोकीम दास्वाम, जो व्यक्ति त्रिलोकी दिया है आपको, और वो भी अविकलो मना, मन में दुख मानकर नहीं, हर्ष के साथ, आनंद के साथ आपको सब कुछ अर्पण किया, तो कथम आरतीम रिच्छेद, वह फिर दुख का भागी कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको खोलिए, जल्दी खोलिए, यह गरुड़ जी को आदेश दीजिए जल्दी खोले। ये ठीक नहीं है। ये व्यक्ति कैसे बंधन के योग्य हो सकता है? अगर भगवान ये कहे कि नहीं इसको कोई दुख नहीं है बांधने पर तो कहे कुछ भी न हो, लेकिन आखिर बांधना ये दुख नहीं है क्या? हाथ पैर बंधवा दिए हैं, ये ठीक नहीं है, इनको खोलिए, जल्दी खोलिए। श्री ब्रह्मा जी इस बात से घबरा रहे थे। देखिए, सत्य यथार्थ दृष्टि और होती है और लोक दृष्टि और होती है। लोक दृष्टि का मतलब है लोगों का विचार। हमेशा दो पक्ष रहता है, एक वैदिक पक्ष और लौकिक पक्ष। लौकिक का अर्थ होता है कि दुनिया में लोग क्या सोचेंगे। वैदिक पक्ष तो यह है कि जो वेदों में लिखा गया है और शास्त्र के अनुसार उसको मानना। लेकिन शास्त्र के अलावा भी लोक पक्ष भी कुछ है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम। कोई बात, कोई काम अच्छा है, शुद्ध है, लेकिन यदि लोक विरुद्ध है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसे नहीं करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम।
तो ये लोक विरुद्ध हो रहा था भगवान का आचरण। भगवान के सुंदर जस का, गुण का जैसे लोक में प्रचार है कि विष्णु परम दयालु हैं, परम उदार हैं, किसी व्यक्ति के दी हुई थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, उसको बहुत ज्यादा देते हैं, तो इस प्रचार पर कुठाराघात हो रहा है। लोग हाहाकार कर रहे हैं चारों तरफ, सब लोग नारा बोल रहे थे। कुछ लोग जैसे आजकल के लोग बोलते हैं, देश के गद्दारों को एक धक्का और दो। तो बनारस में मैं सुना था, देश के गद्दारों को, और दूसरा दल बोलता था एक धक्का और दो। तो भगवान के विरुद्ध वहां पर लोग आवाज करने लगे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी उस लोक पक्ष को सुन करके और भगवान से निवेदन करते हैं। अन्यथा ब्रह्मा जी भगवत तत्व के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, वो समझ रहे हैं कि भगवान कृपा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग दृष्टि से सब बात कर रहे हैं। तो जो एक गिलास पानी पिलाने पर और घास का एक अंकुर चढ़ाने पर जो पशु खाते हैं, उसको कोई दे तो भगवान उसको वैकुंठ दे देते हैं, अपार अनंत संपत्ति से युक्त वैकुंठ धाम देते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको सब कुछ दे दिया, त्रिलोकी दे दिया, तीनों लोक में जितना धन है, वैभव है, भोग है, सब कुछ अर्पण कर दिया, और आत्मा भी, शरीर भी, वो कैसे दुख भोगने की जो है, कैसे बांधे हैं आप, यही अनुचित लग रहा है। जो बांधना ही अनुचित है। तो श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोलते हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहे, श्री भगवान बोलते, सुंदर भगवान, ब्यूटीफुल गॉड, श्री भगवान बहुत सुंदर हैं, यह सौभाग्य के मूर्तिमान स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान से संपर्क करता है वही लक्की है, वही वास्तव में फॉर्चुनेट व्यक्ति है, क्योंकि वे श्री भगवान सौभाग्य से और सौंदर्य से युक्त है। तो श्री भगवान का अर्थ है लक्ष्मी जी से युक्त भगवान। भगवान हमेशा लक्ष्मीपति है, कभी दरिद्र नहीं है। श्री भगवान, जैसे इधर हम लोग बोलते हैं राधा गिरधारी, गिरधारी का अर्थ कृष्ण, गोवर्धन धारण करने वाले, और राधा माने श्री, श्री जी, श्री जी कहते ही हैं बरसाने में। तो श्री भगवान का अर्थ है श्री से, लक्ष्मी से युक्त श्री कृष्ण, वामन देव। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण संबोधन कर रहे हैं आप, लोक दृष्टि को इतना हाई लाइट मत कीजिए। ब्राह्मण जम अनुगृहणामि तद विशो विधुनोम्य हम। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, मैं जिसको अपना बनाता हूं, कृपा करता हूं, उसके विषह, उसके धनों को समाप्त कर देता है। तो बहुत खतरनाक भगवान बात बोल रहे हैं। मैं जिस पर कृपा करता हूं, उसका अपना बनाना चाहता हूं, तद विषह, विषय का अर्थ होता है धन, और इसी विष के साथ जो युक्त रहते हैं उनको वैश्य कहते हैं। जो धन के साथ रहे, विषा के साथ रहे, उसको वैश्य कहते हैं। तो मैं जिस पर कृपा करता हूं, उसके विषह धन को विधुनोमि, विधुनोमि, एकदम विशेषण धुनोमि, एकदम खत्म कर देता हूं। अहम, मेरा ये काम है, अहम कह करके भगवान मानो कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मेरा काम है। अरे क्यों ऐसा करते हैं? अपन अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? जिस पर कृपा करेंगे उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार। तो भगवान कहते हैं जन मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। जन मदः, जिसके मद से अर्थात धन के मद से पुरुष स्तब्ध हो जाता है और नम्रीभूत हो जाता है, नम्र नहीं रहता, उदंड हो जाता है, और लोगों का, समस्त जीवों का
और माम च, और उनके हृदय में रहने वाले मेरा भी अवमन्यते, तिरस्कार करने लगता है। सबका तिरस्कार करने लगता है, मेरा भी तिरस्कार करता है। यह बहुत भारी रोग है, तो उसका धन मैं छीन लेता हूं। तो भगवान के कहने का आशय है कि ब्रह्मा जी, आप इसको निग्रह समझ रहे हैं, दंड समझ रहे हैं, लेकिन मैं बलि पर अनुग्रह कर रहा हूं, कृपा कर रहा हूं। जब भगवान बोल रहे होंगे तो सारी जनता सुन ही रही होगी जो भी सामने। मैं इस पर कृपा किया हूं, इसको दंड नहीं दिया हूं। भगवान सिद्धांत बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, जदा कदाचित जीवात्मा संसरण निज कर्म भी नाना जोनिषु अनीशो यम पौरुषिम गतिमाव्रजेत। यह जीव निज कर्म भी अपने कर्मों से, अपने कर्म फल के अनुसार नाना जोनिषु आव्रजेत, संसरण। जीव अपने कर्मों से अनेक योनियों में संसरण जाता रहता है। कुछ समय के लिए इस शरीर में है, उस शरीर में है, ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, डिजाइन है। जैसे इस लोक में हम लोग देखते हैं कई प्रकार की सवारी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, बाइसिकल, कार, जीप, बस, ट्रेन, वायुयान, अनेक प्रकार की सवारियां हैं। लेकिन मनुष्य कितना भी आविष्कार किया है, अभी 1000 प्रकार से ज्यादा नहीं बनाया होगा ना सवारी, पता नहीं कितने प्रकार का बनाया है। और मनुष्य उसमें कभी कभी रिक्शा से, कभी जीप में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, कभी वायुयान में, कभी ऐसे। आदमी वही है, लेकिन विविध शरीर में, विविध सवारी में जाता है। तो जीव 84 लाख प्रकार के शरीर में जाता रहता है। भगवान इतना शरीर बनाए, इतना प्रकार बनाए हैं, और एक एक प्रकार में तो अनंत अनंत संख्या है। जैसे मान लीजिए भगवान एक मच्छर का शरीर बनाया है, एक डिजाइन, छोटा हवाई जहाज, पूरा सिटी है उसमें, कहीं भी उतर सकता है, कहीं से भी उड़ सकता है। एक शरीर है वास्तव में मच्छर, इसको भी बनाया है। लेकिन कितने मच्छर हैं सारी दुनिया में, इसको कह पाना बहुत कठिन है, असंभव है। इस प्रकार से मनुष्य बनाए हैं। तो मनुष्य में भी ऐसा कहा जाता है, देवता और मनुष्य मिलाकर के 4 लाख प्रकार के, 4 लाख प्रकार के शरीर है। शरीर, जीव नहीं। जीव तो सब एक ही है। जीव लोके सनातन, ममई मांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। जैसे मनुष्य, कोई मनुष्य बॉम्बे में हो, कुछ हो, तो ऐसे तो शरीर का ही वर्णन किया जाए। लेकिन मान लीजिए कि मनुष्य एक तरह के हैं, लेकिन सवारियां अनेक हैं। तो इस तरह से जीव निज कर्म भी अपने कर्म फल के कारण नाना योनिषु संसरण, अनेक योनियों में, अनेकों शरीर में भ्रमण करता है। और भगवान एक बात कर रहे, अनीशः, यह ईश्वर नहीं है, असमर्थ है, इनका परतंत्र है, यह प्रकृति के अधीन है। ईश के ठीक विपरीत अनीश है। अनीश मतलब परतंत्र, दूसरे के अधीन। यह अनीश जीव अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में भटकता रहता है। जदा कदाचित किसी समय, किसी प्रकार से अनेक योनियों में भटकने के बाद यह जदा पौरुषिम गतिम आव्रजेत, जब मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो पौरुषी गति भगवान कह रहे हैं। जब यह पुरुष बनता है, पुरुष का मतलब है मनुष्य शरीर, जब मनुष्य शरीर में आता है तो एक बात का ब्रह्मा जी बहुत भय रहता है। मनुष्य शरीर में एक खतरा रहता है, क्या? जन्म कर्म वयो रूप विद्या स्वर्ग धनादि भी
उच्च कुल में जन्म लेने के कारण इसे कुलीनता कहते हैं। कुलीनता के कारण और कर्म, कोई बड़ा बड़ा कर्म करने के कारण, वयो और जवानी, रूप, सौंदर्य, विद्या और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से तात्पर्य धन और पद नहीं, ऐश्वर्य को पद कहते हैं, धनादि भी। उच्च कुल में जन्म के कारण, बड़ा कर्म के कारण, जवानी के कारण, सौंदर्य के कारण और विद्या के कारण, बहुत पढ़ाई लिखाई के कारण और ऐश्वर्य, ऊंचा पद के कारण और धन आदि के, उसे मद हो जाता है। इन सब कारणों से मद हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यदि इन सब को पा करके भी मनुष्य शरीर में जद जस न भवेत स्तंभ, यदि किसी व्यक्ति में उदंडता न आवे, स्तंभ न आवे, सब पा करके भी तत्रायम मदनुग्रह, तो समझना चाहिए कि मेरी बहुत कृपा है उस व्यक्ति की। यदि न मद हो तो ये मेरी कृपा है, मद होना ही है। अगर मेरी कृपा नहीं हुई तो यह अर्थ है। मद नहीं है तो मेरी कृपा है। किस किस चीज का मद हो जाता है आदमी को? वह स्तब्ध हो जाता है, घमंड में फूल जाता है। एक तो जन्म, यदि बहुत अच्छे माता पिता मिले हैं, जो उच्च कुल में जन्म लिया है, यहां भगवान के कहने का मतलब है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, जब ऊंचा कुल माना जाता है तो, और कर्म, कर्म किया ऊंचा, ऊंचा कर्म मतलब ऊंचा कोई बड़ा बड़ा कर्म किया, जो भी अपने अनुसार वेद पढ़ा या जो कुछ किया, उसको तो विद्या शब्द से कह ही रहे हैं। और वयः का अर्थ होता है जवानी। कोई व्यक्ति ऊंचा कुल में जन्म लिया है, बहुत बड़ा कर्म भी किया है, जवानी उमड़ी है और सुंदर है, इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी खूब किया, विद्या अर्जित की, और विद्या अर्जित किया, इसके बाद कोई मंत्री बन गया, चाहे कोई न कोई ऊंचे पद पर हो गया। ऊंचे पद पर होने के बाद धन भी हुआ और आदि भी, और भी बहुत सम्मान आदि जो कुछ, तो उससे स्तंभ हो जाता है, घमंड हो जाता है। वो ईश्वर को, मुझको और लोगों को कुछ नहीं गिनता है। लेकिन इन सब चीजों से यदि उसको मद न हो, स्तंभ न हो, तो तत्र अयम मदनुग्रह, अर्थात मेरी कृपा से ही मद नहीं हो सकता है, स्तंभ नहीं हो सकता है। मानस स्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समम ततः सर्वश्रेय प्रतिपा नाम हंत मुह्य न मत पर। ब्रह्मा जी जो मेरा भक्त होता है, मत पर, मुझे ही अपने जीवन का परम आश्रय मानता है, मेरी शरण में रहता है, तो उसे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी मोह नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है, वो अपनी स्थिति में रहता है। जन्मादि नाम, ऊपर जो गिनाएगा, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि, जन्मादि नाम जो मानस स्तंभ निमित्ता नाम, जो मान मैं बड़ा हूं इसके कारण स्तंभ के जो कारण हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि से व्यक्ति के भीतर मान उत्पन्न होता है, मैं बड़ा हूं, और इसके कारण उसमें स्तब्धता आती है, इसका तिरस्कार, झुकना नहीं, नम्र नहीं होना। जन्मादि से ही ये सब होता है। जो सर्वश्रेय प्रतिपाना, ये जो चीजें गिनाई जा रहे हैं उच्च कुल में, जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि, ये समन्ततः सब प्रकार से परम कल्याण की प्राप्ति में बाधक हैं। सर्वश्रेय प्रतिपादन, ये इतनी चीजों को गिन लीजिए। उच्च कुल में जन्म लेना, बड़ा कर्म करना, और जवानी और रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि, समन्ततः सर्वश्रेय प्रतिपादन, सब प्रकार से सारे कल्याण के मार्गों को अवरुद्ध करने वाले हैं, श्रेय की प्राप्ति में बाधक हैं। ये सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं भगवान, लेकिन वे कहते हैं कि जो बलि को मैं बांधा हूं,
तो ब्रह्मा जी इस कारण से नहीं बांधा हुआ, इसको कोई अभिमान नहीं है, इसको कोई उद्दंडता नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है बांधे क्यों हैं? बस ऐसे ही खेल है मेरा, बांधे हैं, वो आगे बताते हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके अपराध को देख करके मैं बांधा हूं? भगवान बात कर रहे हैं अपने भक्त ब्रह्मा जी से। प्रहलाद महाराज वही खड़े, सब लोग खड़े हैं, भगवान के पार्षद सब हैं। अब भगवान कहते हैं इसको कोई मद नहीं है, न विद्या का, न जन्म का, न जवानी का, स्वर्ग का, इस पर मेरी पूरी कृपा है। भगवान अब प्रशंसा करते हैं, एष दानव दैत्या नाम अग्रणी कीर्ति वर्धन। अरे यह एष, भगवान अपने श्रीमद अंगुली से दिखा रहे हैं ऐसे कर, एष यह बलि दानवों में और दैत्यों में अग्रणी है, श्रेष्ठ है उनके वंश में, अथवा उनके कीर्ति वर्धन। ये दैत्य कुल में 4 चांद लगा दिया, इसने उस कुल को पावन कर दिया। श्री प्रहलाद महाराज वही हैं, तो भगवान ने बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, कीर्ति वर्धन, इसने वंश का नाम बढ़ाया। अजय सिद्ध अजया माया, जिस माया को जीता नहीं जा सकता है, अजया माया, मेरी माया शक्ति जो अजया है उसको इसने अजयसित, इसने जीत लिया है। भगवान खुल करके प्रशंसा करने लगे, यह मेरी अजया माया को जीत लिया है। सीदन नपी न मुह्यति, इसको इतना दुख दिया जा रहा है, धन हर लिया गया, गाली दिया गया, गुरुजी फटकार किए, ये किए वो किए, फिर भी न मुह्यति, ये भ्रम में नहीं पड़ा। इसने इसको अज्ञान नहीं घेर पाया कि हमको दुख दिया जा रहा है या हमारा धन छीना गया। हमारा धन है, इसके मन में कोई इस भावना तक नहीं है कि हमारा है, ये जानता है। यही है माया ना। इस संसार में भगवान ने सृष्टि किया है, बहुत चीज बनाया है, लेकिन इसमें से कुछ वस्तुओं को, कुछ भूमि को, कुछ जनों को व्यक्ति सोचता है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। यह कोई कुछ नहीं बनाया है, कोई किसी चीज का अधिकारी नहीं है, सब भगवान की माया शक्ति प्रकृति कर रही है। लेकिन व्यक्ति आरोप करता है इस भाव का, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है। और जिसको कह रहा तुम्हारा है वो भी उसका नहीं है, और जो कह रहा मेरा वो उसका तो है ही नहीं। लेकिन सब जगह देख ही रहे हैं किस तरह से माया का प्रभाव होता है। परंतु इस बलि में श्री भगवान कहते हैं ये बात नहीं है, इसमें कोई अज्ञान नहीं है, ये मेरी दुर्जय माया को जीत लिया है। इतना दुख दिए जाने के बाद भी इसके मन में कोई मोह नहीं है, भ्रम नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई दुख नहीं है। यही इस तरह से माया को जीता है। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या क्या इसके साथ किया गया। छीण रिक्त, पहले तो इसका धन छीन लिया गया, सारा धन मैंने ले लिया माफ करके। तो छीण रिक्त, च्युत स्थाना, और इंद्र पद से गिराया गया, इंद्र पद भी छीन लिया गया। बलि महाराज वास्तव में स्वर्ग के राजा बन चुके थे, इंद्र पद पर वही थे ही। तो स्थाना च्युत, क्षिप्त, बद्ध से शत्रु भी, और अपने शत्रुओं द्वारा क्षिप्त, पर आक्षेप किया गया तुम झूठे हो, तुम्हारे पास कुछ धन नहीं था तो क्यों दान देने की प्रतिज्ञा की। क्षिप्त, आक्षेप किया, यहां क्षिप्त कहते गाली देना, इसको गाली दिया गया। बद्धश्च, और बांधा गया, किसके द्वारा? शत्रु भी, अपने शत्रुओं द्वारा बांधा गया। यहां भगवान ने गरुड़ जी को और अपने को शत्रु कह रहे। वास्तव में जब देवताओं के पक्षधर हैं तो दैत्यों के शत्रु हुए ही, इस भाव से बोल रहे हैं। शत्रुओं के द्वारा बद्ध, और शत्रुओं ने गाली दिए। ज्ञात भी सब परित्यक्त, और अपने परिवार के लोगों से परित्यक्त हो गया, सब भाग गए। भगवान के पार्षदों ने मारपीट कर सबको भगा दिया।
तो बलि के जो स्वजन थे, बड़े बड़े वीर थे सब अपने, उन सबसे परित्यक्त हो गया। उन सब ने छोड़ दिया, लोग भाग गए। देखे कि जब इसके पास कोई धन नहीं है, राजा नहीं रहा, सब इस बाभन ने मांग लिया, तो वो सब भाग गए कि अब इसके साथ क्या रहे, इस कंगाल के साथ अब हम लोग कैसे रहेंगे। तो ज्ञाति भी परित्यक्त, परिवार के सब लोगों के द्वारा त्याग दिया गया। जातना मनुजापिता, और इसके बाद अनेक जातनाएं इसको दी। जातना का अर्थ है इसे दुख में डाला गया। कई लोग बोलते थे, इसके स्वजन भी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बेवकूफ आदमी है, ये है वो है, कई तरह से। और गुरुणा भर्त्सित, और खास गुरु जी शुक्राचार्य जी के द्वारा भर्त्सित हुआ। वो भी कह रहे थे थर्ड क्लास का आदमी, दान देना ये सब नहीं जानता है। साप सप्तश्च, केवल गाली ही नहीं सुनाए, साप भी दे दिए कि तुम श्री से भ्रष्ट हो जाओ। जहो सत्यम न शुभ्र, लेकिन यह सुंदर व्रत का पालन करने वाला, यह सत्यवादी अपना सत्य नहीं छोड़ा, अपने सत्य वाक्य से विचलित नहीं हुआ। छलय रुक्तो मया धर्म, और मैं धर्म का उपदेश कर रहा था छल से। एक प्रकार से मैं अधर्म पर प्रवचन कर रहा था, भगवान ये कहना। नारद जी ने कहा है 7वें स्कंध में कि छल धर्म, उपमा धर्म आदि जो धर्म है वो भी अधर्म ही मानना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे थे, छल से बोल रहे थे, न हे तस्मिन कुले कश्चित निसत्व कृपण भगवान, तुम्हारे इस वंश में कोई भी धैर्यहीन नहीं हुआ। कितना झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं के वंश में हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को चुरा कर ले गया था, और वो निसत्व, अरे सत्व और धैर्यवान है। देखिए, उसकी बड़ाई कर रहे थे हिरण्याक्ष की भगवान, कि अरे वो ऐसा वीर था कि उसके सामने कोई लड़ने नहीं आया। विष्णु भगवान आए, किसी तरह से हार गए, लिखा था बाई चांस, नहीं किसी तरह जीत गए, लेकिन अभी भी अपने को हारा हुआ मानते। ये सब कपट की बातें थी। भगवान कहते छलय रुक्तो धर्म, मैं छल से बोला और धर्म पर प्रवचन कर रहा था, कर्तव्य पर, कि दान देना कर्तव्य है, तुम्हारे परिवार के लोगों ने दिया है, ये दिया है। उसी परिवार में हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की जान मारने पर पड़ा हुआ था, क्या क्या नहीं किया, और उसकी भगवान प्रशंसा किए थे। लेकिन इस बात को उजागर नहीं किए कि प्रहलाद को सताया, मेरे साथ बहुत भारी द्रोह ये किया। हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे थे। जो कुछ बोल रहे थे वे बलि महाराज को दान देने के लिए उकसा रहे थे, चढ़ा रहे थे। तो इसको भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं छल से धर्म का उपदेश किया। गुरु ने शाप दिया, गाली दिया, और मैं भी छल से इसको धर्म का उपदेश किया। लेकिन नायम त्यजति सत्यवाक, मैं झूठ बोल दिया, मैं झूठ बोल रहा था और ये सत्य बोल रहा है। अयम सत्यवाक न, हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे थे। जो कुछ बोल रहे थे वे बलि महाराज को दान देने के लिए उकसा रहे थे, चढ़ा रहे थे। तो इसको भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं छल से धर्म का उपदेश किया। गुरु ने शाप दिया, गाली दिया, और मैं भी छल से इसको धर्म का उपदेश किया। लेकिन नायम त्यजति सत्यवाक, मैं झूठ बोल दिया, मैं झूठ बोल रहा था और ये सत्य बोल रहा है। अयम सत्यवाक न त्यजति, यह सत्य को नहीं छोड़ा, इसका वचन हमेशा सत्य है। तो इसका मतलब, और छल से मैं बोला तो मैं झूठ बोल रहा था छल से बोल रहा था, कपट से बोल रहा था, लेकिन यह सत्यवादी, यह निष्कपट महान पुरुष अपने वचन से विचलित नहीं हुआ।
तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं इसको बांधूंगा, मैं इसको दुख में डालूंगा? नहीं, ऐसा मत सोचिए। ऐसा में प्रापिता स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि, यह मेरे अत्यंत दुर्लभ धाम को, वैकुंठ को प्राप्त कर चुका है। मतलब वैकुंठ जाने की योग्यता इसकी हो चुकी है। जो अमरैः अपि दुष्प्रापम, देवताओं के द्वारा भी मेरा धाम दुर्लभ है, वे भी नहीं जाते। अरे और तो और ब्रह्मा जी वहां नहीं पहुंच सकते, भगवान शिव भी नहीं जाते हैं। ये लोग उसके बाहर से ही चक्कर लगा करके चले आते हैं, जल्दी उनकी पहुंच नहीं है। लेकिन उस धाम को ये प्राप्त कर चुका है, ये जाएगा वैकुंठ। आप कह रहे हैं कि मुझको दूध चढ़ाने वाला और पानी पिलाने वाला व्यक्ति वैकुंठ जाता है, और यह क्यों नहीं जाएगा? तो ये तो इसका सब कुछ गुण प्रकट हो चुका है, जाएगा। और सावर्णे अंतरस्यायम, और सावर्णी मनवंतर में अयम भवितेन्द्रो मदाश्रय, यह इंद्र बनेगा। जब भगवान ने कहा कि यह वैकुंठ प्राप्त करेगा, आप चिंता मत कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आखिर इंद्र पद तो इसका चला ही गया, जो स्वर्ग तो आप ले ही लिए। तो भगवान कहते नहीं लिया, ये इंद्र रहेगा ही। यह अगले मनवंतर में यह इंद्र बनने वाला है, इस बात को आप जानते ही। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ पता है। भविता इंद्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो इंद्र पद पर होने के बाद भी तो फिर घमंड बढ़ जाता है, जिसे पुरंदर की हालत हुई है। तो भगवान कहते नहीं, ये ऐसा इंद्र नहीं है, मदाश्रय, मेरे शरण में रहने वाला मेरा भक्त, ये स्पेशल इंद्र होगा, उसे समान इंद्र नहीं, मदाश्रय। तो आखिर उसमें तो देर होगी ना सवर्णी मनवंतर आने में, 8वें मनवंतर। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, आगे सवर्णी मनवंतर आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसमें तो अभी बहुत देर है, और वैकुंठ भी कब जाएगा कोई निश्चित नहीं। तो भगवान कहते हैं तावत शीतल मध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम जन्नाधयो व्याधयश्च क्लमस्तंद्रा पराभव नोपसर्गा निवस्ताम संभवंती ममेक्षया। तावत, तब तक, इंद्र बनने से पहले यह सुतल लोक में रहेगा, भगवान ऐसा कह रहे, ये सुतल लोक में रहेगा। वह सुतल लोक साक्षात विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, कोई दूसरा मिस्त्री नहीं लगाया है, वो अपने हाथ से बनाए हैं उसको, ये मतलब है। विश्वकर्मा जी वास्तव में कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज हैं देवताओं में, लेकिन उनका अपना दल है, उसके द्वारा बनवाते हैं, नक्शा बनवाना या जो कुछ बिल्डिंग बनवाना है। सूतल लोक को डायरेक्ट अपने देख रेख में बनवाए हैं, मतलब खड़ा रह करके। ये भगवान के कहने का मतलब है, जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं। विश्वकर्म विनिर्मितम, विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है। विश्वकर्मा जी एक देवता हैं, और जितनी भी श्रेष्ठ सृष्टियां होती हैं, खास करके भवन बनाना, शिल्प कला, इसके वे हेड हैं। कहीं कहीं वे डायरेक्ट अपनी देखरेख में कोई चीज बनाते हैं, छोड़ नहीं देते हैं दूसरे पर, मैनेजर पर कि तुम देखना है, ये करना है, तो स्वयं बनवाए हैं। उसकी विशेषता श्री भगवान कह रहे हैं सुतल लोक में रहेगा। कैसा है सुतल लोक? जन्नाधय, जत है जस्मी, न आधय। आधि का अर्थ है मनोव्यथा, व्याधि का अर्थ है शरीर में रोग। तो भगवान कहते हैं सुतल लोक में कोई मानसिक चिंता नहीं है, मन में किसी को कोई दुख नहीं होता, केवल वहां रहने मात्र से, निवसता, रहने मात्र से। वास्तविक बात यह है कि सुतल लोक है,
वो भगवान की सृष्टि थी। जिस प्रकार द्वारका में सुदामा जी के जाने पर भगवान ने सुदामा जी को अपने जैसा भवन तुरंत रचवा कर दे दिया, तुरंत संकल्प मात्र से। तो वैसे ही संकल्प से ही सुतल लोक में बहुत भव्य सृष्टि हो गई बलि महाराज के निवास करने के लिए। सब कुछ भी लगभग वैकुंठ जैसा। जब न आधय, जहां कोई मानसिक चिंता नहीं है, ग्लानि नहीं है किसी चीज को सोच करके हमको ये नहीं है, या क्रोध शोक कुछ भी नहीं है। न व्याधयश्च, और न तो कोई शारीरिक रोग है। शरीर में कोई फोड़ा, फुंसी, बुखार, ये कलरा, ये डायरिया, और मुख और पेट दोनों चलने लगता है, तो कहते हैं मुंह पेट चलने लगे। इस प्रकार का कोई रोग है, या हार्ट डिजीज, या आंख में रोग, सब कुछ भी नहीं है सुतल लोक में। न व्याधय, भगवान बहुवचन में बोले, व्याधियां वहां नहीं है और आधियां नहीं है, कोई चिंता नहीं। इस जगत में या स्वर्ग में भी प्रत्येक व्यक्ति चिंता में रहता है। यहां तक इंद्र भी चिंता में रहते हैं कि असुर हमारे राज्य को न छीन लें। और पृथ्वी पर तो मनुष्य मूर्तिमान चिंता है, नख से सिख तक केवल चिंता, शोक, ग्लानि भरा हुआ है। हर एक चीज की चिंता। हमें कोई रोग न हो जाए, रोग हो गया तो उसके उपचार की चिंता, और धन का अभाव न हो जाए। और तब तक ये दुष्ट जहां तहां भरे पड़े हैं आतंकवादी, वो डिस्टर्ब करते हैं। जैसे बंबई में बम विस्फोट किया ट्रेनों में, इस प्रकार से जगत बहुत संकट से भरा हुआ है। लेकिन सुतल लोक में इस प्रकार कोई चिंता नहीं, और कोई व्याधि नहीं, कोई रोग नहीं। रोगों के प्रकार और उनके द्वारा कितना कितना दुख होता है, क्या क्या है, सबको मालूम है। कोई अनजान वस्तु नहीं है रोग। यहाँ सबसे परिचित चीज है, सबसे परिचित है रोग। और तो परिचय तो बड़े बड़े महान रोग मिनिस्टरों से भी होने लगा। रोगों में जो सबसे बड़े रोग है, जैसे कैंसर है, क्या है, ये रोगों के अधीश्वर हैं, मालिक हैं। या और भी कई प्रकार के रोग हैं। डॉक्टर लोग ज्यादा जानते होंगे इस बात को, चिकित्सा करते रहते हैं। तो रोग कोई नहीं है। क्लमः, क्लमः का अर्थ होता है शरीर में थकावट। यहां तो कोई आदमी अगर 4-5 महला ऊपर चढ़े तो हांफने लगता है ना। ऐसे समय आता है जिंदगी में कि वो तो छोड़ दीजिए, आदमी केवल बाथरूम में भी नहीं जा पाता है। थकावट, क्लांति, क्लम होता है। थोड़ा परिश्रम करने में पसीना निकल जाता है, थकावट होती है। तंद्रा, आलस। सुतल लोक में कोई थकावट नहीं है, कोई कितना भी कार्य करे, और न तो तंद्रा है, आलस है। कोई काम करने में आलस नहीं। आलस्य का अर्थ होता है किसी काम को ठीक समय पर ठीक तरह से न करना। आगे करेंगे, आगे करेंगे। अब जैसे आदमी सोया रहता है, सोचता है मंगला आरती में जाएंगे, मंगला आरती में जाएंगे, लेकिन कभी कभी आरती बीत जाती है, वो बाथरूम तक नहीं जाता। तंद्रा, आलस। सुतल लोक में कोई थकावट नहीं है, कोई कितना भी कार्य करे, और न तो तंद्रा है, आलस्य। कोई काम करने में आलस नहीं। आलस्य का अर्थ होता है किसी काम को ठीक समय पर ठीक तरह से न करना। आगे करेंगे, आगे करेंगे। अभी जैसे आदमी सोया रहता है, सोचता है मंगला आरती में जाएंगे, मंगला आरती में जाएंगे, लेकिन कभी कभी आरती बीत जाती है, वो बाथरूम तक नहीं जाता है। मंगला आरती में क्या है, इसको तंद्रा कहते हैं, आलस से। सारे संसार में आलस छाया हुआ है। और तो और कथा तक में आदमी सोता है, जैसे भगवान की कथा में भी सोता है।
इस प्रकार की दुर्दशा शीतल लोक में नहीं है, कहीं भी तंद्रा नहीं। अपने कर्तव्य में व्यक्ति सब सावधान रहते हैं। पराभव, और किसी के द्वारा पराभव नहीं है। पराभव का मतलब यह भीतरी शत्रुओं से न पराभव, अभिभूत नहीं होता है किसी। अपने कर्तव्य में रहता है, अपने स्वरूप में व्यक्ति रहता है, अब मतलब अपने पूर्ण प्रसन्नता में। नोपसर्ग, और उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब होता है बाहरी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे यहां, जैसे मैं कहा, ट्रेन में डिस्टर्बेंस, इधर डिस्टर्बेंस, उधर डिस्टर्बेंस, कई प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने पर पता लगता है उधर इतनी हत्या हो गई, उधर ये हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उधर बलात्कार हुआ, ये हुआ। ये सब उपसर्ग नहीं है सुतल लोक में। निवसता ममेक्षा, जब क्यों नहीं है सुतल लोक में ये सब चीजें? वहां मनोव्यथा नहीं है, शोक नहीं है, क्रोध नहीं, और रोग नहीं है शरीर में, कोई थकावट नहीं, आलस्य नहीं, अभिभव नहीं, पराभव नहीं, और न तो बाहरी उपद्रव। क्यों? ममेक्षया, मम इच्छया, इच्छा का अर्थ दर्शन। सुतल लोक में वहां के निवासी हमेशा मेरा दर्शन करते रहते हैं, इस कारण से वहां कोई रोग नहीं है, कोई मानसिक दुख नहीं है, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मम इच्छा, ममेक्षा का मतलब दो अर्थ हुआ। एक तो मेरा दर्शन मिलता है, वहां के निवासी सब मुझे देखते रहते हैं, देखते रहेंगे, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, यह अर्थ हुआ। तो वहां कोई रोग दुख आदि नहीं है। और मम इच्छया, मेरे दृष्टिपात से भगवान देखते रहते हैं, वहां के निवासियों पर दृष्टि डालते रहते हैं, और भगवान के मुखारबिंद को वहां के निवासी देखते रहते हैं। तो मंदिर में जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो ऐसा नहीं है कि केवल वही भगवान को देखता है, भगवान भी उस पर कृपा दृष्टि से देखते हैं कि हमारे मंदिर में, हमारे घर में आया हुआ है। तो भगवान सहज ही कृपा सिंधु हैं। कोई किसी के घर में जाए तो सज्जन व्यक्ति होगा तो जरूर कृपा की दृष्टि से देखेगा कि हमारे घर में आया है, तो पूछेगा तुमको क्या चाहिए, चाहिए। तो भगवान तो सज्जन शिरोमणि हैं, उनके घर में, उनके मंदिर में उनको देखने के लिए कोई जाता है तो भगवान उस पर बहुत कृपा दृष्टि डालते हैं। अतः भगवान के दर्शन से, भगवान के दृष्टिपात से रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल दृष्ट सत्य है संसार में। और वह व्यक्ति दर्शन करता है उससे भी, और भगवान उसका दर्शन करते हैं, उसको देखते हैं, इससे भी। इसको मम इच्छया कहते हैं। इच्छा का अर्थ है दृष्टिपात। ये सब रोग आदि, दुख आदि न संभवंती, किसके? तत्र निवसता, सुतल लोक में रहने वाला, केवल रहने मात्र से ऐसा दिव्य स्थान है कि केवल वहां रहने को मिले, वहां का वासी कोई हो जाए तो उसमें ये सब दोष नहीं आते हैं, और उसे मेरा दर्शन प्राप्त होता रहता है और मैं उसको देखता रहता हूं। भगवान सुतल लोक की महिमा बता रहे हैं। इतनी बातें ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी जो बाह्य दृष्टि से घबरा गए थे, तो भगवान सब क्लियर कर दिए कि यह इंद्र बनेगा, तब तक सुतल लोक में रहेगा, और इंद्र पद पर जब इसका अधिकार पूरा होगा तब यह मेरे धाम में आएगा। इतनी बातें ब्रह्मा जी से कह करके अब श्री भगवान बलि महाराज से बात कर रहे हैं। अब तक इतना डांटे थे, फटकारे थे, जैसे कोई अपना व्यक्ति, जैसे माँ कभी किसी कारण से बच्चे को एक थप्पड़ मार दे और वो रोने लगे, लेकिन बाद में उसको मिठाई देती है, दूध पिलाती है, चुप रहो, चुप रहो। तो भगवान को भी ऐसा लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, तो बलि महाराज से बोल रहे हैं, इंद्रसेन महाराज जाहि भो भद्रमस्तुते, सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारितः। इंद्रसेन,
भगवान ने संबोधन किया। आगे वे इंद्र बनने वाले हैं, अथवा इंद्र के समान जिनकी सेना है अभी भी, तो उनको इंद्रसेन कहते हैं। हे इंद्रसेन महाराज, उस समय गाली दे रहे थे, फटकार रहे थे। अब भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं महाराज। महाराज का मतलब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरी भक्ति के प्रभाव से आप बहुत राज रहे हैं। महाराज, महानतया राजते इति महाराज, बहुत महान विराज है, उसको महाराज का। और ऐसे राज्य की दृष्टि से भी जो वैकुंठ जाएंगे या इंद्र बनेंगे, सुतल लोक का भोग भोगेंगे, तो इस दृष्टि से भी महाराज हैं। भगवान के श्रीमुख से निकल रहे बलि महाराज वास्तव में महाराज। कभी कभी श्रील प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्यों को स्वयं ही महाराज कहते थे। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। वही सन्यास दिए थे और सन्यासी को महाराज लोग कहा करते हैं, तो स्वयं प्रभुपाद भी महाराज कहते थे। महाराज भगवान ने अपने भक्त बलि महाराज को कहते हैं इंद्रसेन, हे इंद्रसेन, हे महाराज, भो भद्रम अस्तु, आपका कल्याण है, कल्याण होगा, आप सदा सुखी रहेंगे। सुतलम याही ते भद्रम अस्तु, भो, वहां भो माने हे इंद्रसेन, हे महाराज, भो इंद्रसेन, भो महाराज, दो संबोधन करो। सुतलम जाही, आप सुतल लोक जाइए। ये तब तक पुरंदर के लिए ये स्वर्ग रहेगा। आप सुतल लोक जाइए। स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, जिस सुतल की देवता लोग, स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग प्रार्थना करते हैं, कभी जा नहीं सकते वहां, उनके लिए वो दुर्लभ है। लेकिन वहां आप जाइए तो मानो इस बात से बलि महाराज कहे नहीं होंगे, लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसा न समझे कि मैं आपको अकेले भेज रहा हूं। परिवारित ज्ञाति भी, परिवारित ज्ञाति भी, अपने परिवार के लोगों से घिरे हुए, मतलब आपके जितने लोग यहां हैं सबके साथ और अपने स्वजनों आदि के साथ जितने हैं, राज्य से संबंधित जनता है चाहे और है, खासकर ज्ञाति भी अपने गोत्रीय परिवार के साथ जाए। परिवार का मतलब होता है घिरा हुआ, जिन लोगों से व्यक्ति हमेशा घिरा रहे परिवार कर, तो परिवारित, परित वारित, चारों ओर से जो घेरे रहे, एक संबंध हो, उसको परिवार कर। तो आप अपने परिवार के साथ जाइए, जाइए सुतल लोक जाइए। तो बलि महाराज ने कहा कि हमको आप क्यों वहां भेज रहे हैं? जब मैं वहां जाऊंगा तो असहाय रहूंगा और इंद्र आदि देवता हमको तंग कर सकते हैं, क्योंकि शत्रु तो है। तो पहले तो मैं राजा था, शक्ति थी, अब तो ऐसे बिल्कुल जाऊंगा तो बहुत तंग करेंगे। तब भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, न त्वाम अभिभविष्यन्ति लोकेशः किमुता परे। जो लोकेश हैं, लोकपालगण हैं, इंद्र आदि, वे भी आपको कभी भी अभिभूत नहीं कर सकते हैं, आपको सता नहीं सकते हैं। किमुत अपरे, फिर और क्या कोई तंग करेगा आपको? कोई नहीं तंग कर सकता है। त्वच्छासनाति गान दैत्यं चक्रम में सुदयी सती। तो बलि महाराज ने कहा कि हमारा तो राज्य चला गया, तो सुतल लोग भले सुखमय स्थान है, लेकिन वहां रहूंगा तो जितने भी दैत्य हैं बड़े बड़े, वे हमारे शासन की अवज्ञा करेंगे, हमारे बस में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब मैं राजा नहीं रहूंगा। तो सभी दंड हो जाएंगे, हमारे शासन में नहीं रहेंगे, हमको तंग करेंगे, क्योंकि दैत्य हैं वे। तो भगवान कहते हैं
आपके आज्ञा में जो दैत्य नहीं रहेगा उसे मैं अपने सुदर्शन चक्र से काट दूंगा। काटना नहीं पड़ा भगवान को कभी, लेकिन इतना सुदर्शन चक्र वहां रहेगा, उसको देख करके बस सावधान हो जाएंगे, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। सुदयिष्यति खंडयिष्य, वो सुदर्शन चक्र काट देगा। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं चक्र से काटूंगा, कह रहे मेरा चक्र उनको काट देगा। तो आप चिंता मत कीजिए, वहां पर कोई भी आतंकवादी पहुंच नहीं सकता है, ये दुष्ट कभी वहां नहीं जा सकता, ये कोई भी सताने वाला नहीं है। रक्षिष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम, अहम त्वाम रक्षिष्ये सर्वतः रक्षिष्ये, मैं सब तरह से आपकी रक्षा करूंगा वहां। इसका मतलब है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूं वहां पर और मैं आपकी सब तरह से रक्षा करूंगा, मैं वहीं रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। सानुगम, आपके अनुगामियों की, आपके परिवार की, सब परिच्छदम, आपके घर द्वार धन या जो कुछ भी है सबकी मैं रक्षा करूंगा। तो बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु हमको वहां मत भेजिए, वहां आपका विरह होगा, आपसे भेंट नहीं होगी, आप तो स्वर्ग में रहेंगे, अपने भाई इंद्र के साथ रहेंगे, हमको रसातल भेज रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं शीतल लोक में, हमको विरह मत दीजिए, आपका विरह मैं नहीं सह सकूंगा। तब भगवान कहते सदा सन्निहितम वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान, हे वीर सदा तत्र सन्निहितम, मैं वहीं सदा रहूंगा 24 घंटे, और तुम मेरा दर्शन करोगे, मुझको देखोगे। मां द्रक्ष्यते भवान, आप, भगवान करे आप, भगवान माने आप, हे वीर आप मुझे वहां हमेशा देखेंगे, हमारा दर्शन करेंगे, मैं वहीं रहूंगा। मम सन्निहितम, आपके निकट ही रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। इतना भगवान उदार भाव से बलि महाराज को बोल रहे हैं। पहले का उनकी बातें जरा मिलाइए और अब नहीं नहीं मैं वहीं रहूंगा, आपके पास रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, और आप सब समय मेरा दर्शन करेंगे। भगवान शब्द लगाया, भगवान शब्द आदर के लिए बोला जाता है, आप मेरा दर्शन करेंगे। तो बलि महाराज फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, कहते हैं लेकिन वहां एक नंबर के दुष्ट लोग रहेंगे, दैत्य दानव, उनके संग में मुझे रहना पड़ेगा, तो उनके संग के कारण हमें भी दोष आ जाएगा, हमारी कृष्ण भावना चली जाएगी, भक्ति चली जाएगी, ये बहुत बड़ा डर है। तो बहुत गलत स्थान पर भेज रहे हैं, मतलब गलत सोसाइटी में, संग में, संग बहुत गलत होगा। तब भगवान कहते नहीं, आपके संग से वे लोग बदल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तत्र दानव दैत्यानाम संगाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मदन भावं वै सद्य कुंठो विनंचे। दैत्य और दानवों के संग से जरूर आप में आसुर भाव आएगा, थोड़ा आएगा। ऐसा संग है, संग का प्रभाव पड़ता ही है। सब इंद्र के विरोधी, देवताओं के विरोधी, सब सनातन धर्म के विरोधी दैत्य, तो उनके संग से, अगर उन दुष्टों के संग रहेगा आदमी तो कुछ न कुछ विरुद्ध भाव भगवान में आ सकता है, देवताओं के प्रति विरुद्ध भाव, इसको आसुर भाव कहते हैं। असुर का भाव आसुर भाव, भाव माने विचार, तो भाव का मतलब जैसे प्रेम होता है, जैसे भाव का मतलब विचार, तो आसुर भाव, जब भगवान के प्रति परम प्रेम होता है तो उसको महाभाव कहते हैं, और भगवान से बिल्कुल हीन जीवन शून्य सान, उसको आसुर भाव कहते हैं। आसुर, तो आसुर भाव होगा जरूर, लेकिन मेरे अनुभाव को देख करके
वह तुरंत ही कुंठित होगा, मंद होगा और अंत में विनष्ट हो जाएगा। मैं वहां रहूंगा तो मेरे अनुभव को, मेरे प्रभाव को देख करके, इसका अनुभव का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं कि आपके भीतर जो मेरी भक्ति रहेगी तो आपको देख करके उनका आसुर भाव, दूसरों का जो असुरों का भाव है, आप में आसुर भाव नहीं आएगा, ये अर्थ करते हैं। उन असुरों का जो आसुर भाव रहेगा वो आपको देख करके कुंठित होगा। कुंठित का अर्थ मंद होगा, धीरे धीरे कम होते होते विनष्ट होता रहेगा। आपका जब जब दर्शन करेंगे और आपके मुख से जब मेरा वर्णन सुनेंगे या आपके मुख से मेरे नाम का उच्चारण, मेरी पूजा जब देखेंगे तो उनका आसुर भाव नष्ट हो जाएगा। वो सब डिवोटी होंगे, आप चिंता मत कीजिए। बलि महाराज के दर्शन का प्रभाव होगा। संग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वास्तव में। व्यक्ति जैसा संग करता है वैसा ही हो जाता है। बलि महाराज डर रहे थे शीतल लोक जाने में, वहां असुर सब रहेंगे। भगवान ने परिवारिता कह दिया तो सारा समाज ही जाने के लिए कह दिया। बलि के संबंध से, भले वे असुर थे, देवताओं के द्रोही थे, भगवान से भी द्रोह किए, भगवान वामन देव को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते। उन्होंने देखा कि ये बलि के संगी हैं, बलि से प्रेम करते हैं और गुरु को भी भेज रहे हैं। भगवान ने कहा कि गुरु जी भी जाएंगे, गुरुना चानुमोदित। तो इस तरह से श्री बलि महाराज से श्री भगवान बात कर रहे हैं, बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। आप में कोई आसुर भाव नहीं आएगा, बल्कि आपके संग से सब असुर मेरा भक्त बन जाएंगे। मैं सब तरह से आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरा दर्शन करेंगे, आपके विरुद्ध चलने वाले दैत्यों को मेरा चक्र काट देगा, कोई उपद्रव नहीं होगा, आप जाइए। सबसे बड़ा वरदान भगवान ने दिया कि मैं वहीं रहूंगा और आप मेरा दर्शन करेंगे। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाकुलेक्षणो भक्त्युद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत्। बद्धांजलि, बलि महाराज अब हाथ जोड़े, इसका मतलब बंधन खोल दिया गया है। ये जिज्ञासा विषय कब खोला गया? वास्तविक बात है कि ब्रह्मा जी ने जब ही कहा कि इसको खोल दीजिए तो भगवान ने गरुड़ देव को संकेत किया और तुरंत खोल दिए, अपने चोट से काट कूट करके बंधन सब हटा दिए। जो भी किए खोल दिए। तो सभी बातों का वर्णन सब समय नहीं दिया जाता है यहां पर, लेकिन बद्धांजलि जब कहा जा रहा है तो प्रहलाद महाराज के आने पर वे हाथ नहीं जोड़े थे, हाथ ऐसे बंधा हुआ है, तो खोल दिया गया है तभी तो हाथ जोड़े, अंजलि बांधे। तो श्री बलि महाराज ने देखा इस तरह से, जब भगवान उक्तवंतम, भगवान जब बोल रहे थे, भगवान कौन है? पुरुषम पुरातनम, पुरातन पुरुष, अनादि पुरुष या आदि पुरुष श्री भगवान। पुरातन, यहां पुरातन का अर्थ है बूढ़ा पुरुष नहीं, पुरातन का अर्थ है जो पहले से ही वह वर्तमान है। सनातन का अर्थ होता है सब समय में रहने वाला, और पुरातन का अर्थ है अनादि। यहां पर उनका कोई आदि नहीं है और वो सबके आदि हैं, सब उनसे उत्पन्न हुए। जब पुरातन पुरुष, सनातन पुरुष श्री भगवान इस तरह से बोल रहे थे तो बलि महाराज भक्ति उद्गल, भक्ति से उनका उत्कंठित गला हो गया और गिरा गदगदया, वाणी बिल्कुल गदगद हो गई, रोने लगे बलि महाराज भगवान के इस प्रेम को देख करके। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और भक्ति से गला उत्कंठित हो गया। और वाष्प कला को लक्षण, आंखों में आंसू भर गया, गला गदगद हो गया, वाणी गदगद हो गई और भक्ति उद्गल, उद्गल का अर्थ ऊंचा गला करके,
और उनसे इस प्रकार बोलने लगे हाथ जोड़ करके। श्री बलि महाराज के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाअनुभव। बलि महाराज का जो अनुभव शब्द आपने पढ़ा होगा, सुना होगा भक्ति रसायन सिंधु में। भाव को जो व्यक्त करता है उसको अनुभाव करता है। भक्ति रसायन सिंधु में इस बात का वर्णन किया है। अनुभाव का एक अर्थ है भाव माने सत्ता, स्थिति, और अनु का अर्थ है निरंतर। निरंतर जिनकी स्थिति थी उसी में प्र शब्द लगाया जाता है, कभी प्रभाव या अनुभाव, तो यह प्रभाव से मतलब है। बलि महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रभाव पूरे विश्व पर सब जगह है। जो भी व्यक्ति बलि महाराज के विषय में सुनता है तो भगवान कृष्ण में उसका प्रेम छलछला जाता है इनके कर्मों को देख करके। ये महानुभाव है, अखिल साधु सम्मत और समस्त वैष्णवों के द्वारा सम्मानित। अखिल साधु सम्मत, अखिल मतलब संपूर्ण, समस्त साधुओं के द्वारा, उच्च कोटि के वैष्णवों के द्वारा सम्मत, सम्मानित, सबके द्वारा सम्मानित। ऐसे बलि महाराज श्री भगवान से गदगद वाणी में आंखों में आंसू भर गया और हाथ जोड़ करके बोलने लगे। बलिर्वाच अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहितः जल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहो मरैर् अलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो आपको ठीक से प्रणाम भी नहीं किया। जब हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है, तो उस समय मैं चाहता था कि आपको प्रणाम करूं। प्रणाम करने की चेष्टा भर किया, प्रणाम नहीं कर सका क्योंकि चारों तरफ बहिर्मुख समाज था, सारे असुर भरे थे और गुरु महाराज भी थे। तो उन सबके सामने मैं अपनी भक्ति को आपके चरणों में प्रकट नहीं कर सका। समाज बिल्कुल विपरीत था। बलि महाराज कहते हैं अहो प्रणामाय कृत समुद्यम। मैं सोचा जब आपको ये जाना कि आप भगवान हैं तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता था, प्रणाम नहीं किया, लेकिन प्रणाम का उद्यम किया। उद्यम का अर्थ है थोड़ी सी तैयारी किया कि प्रणाम करूं, प्रणाम भी नहीं किया। फिर भी आप हम पर कितना अनुग्रह किए हैं, जो अपने प्रपन्न भक्तों के लिए होना चाहिए, आपके शरणागत अनन्य भक्तों के लिए जो वरदान होना चाहिए वह आपने हमको दिया, हम पर अनुग्रह किया, जो लोकपालों के द्वारा भी अलब्ध पूर्व है। लोकपाल हैं जैसे भगवान इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब लोग लोकपाल है। तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी को भी लोकपाल कहा जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी ने 8 लोकपाल नियुक्त किया है। इस ब्रह्मांड को 8 जोन में बांट करके, जो लोगों का पालन करते हैं, योग क्षेम वहन करते हैं, तो लोकपाल कहते हैं। तो लोकपालों को जो भगवान के प्रिय सेवक हैं, उनको भी आज तक ऐसा प्रसाद नहीं मिला, इतना प्रसन्न आप नहीं हुए जो प्रसाद हमको मिला, अनुग्रह। और मैं कैसा हूं? अपसदे, अपसद हूं। अपसद का अर्थ होता है असभ्य। सद माने सभा, जो सभा में बैठने लायक न हो, जिसको हमेशा बाहर रखना चाहिए सभा से, उसको असभ्य कहते हैं। सभा में बैठने योग्य होना सभ्य है, सभा के योग्य जो हो उसको सभ्य कहते हैं। और सभा में नहीं बैठने देना चाहिए, या जो बैठने के योग्य नहीं है उसको असभ्य कहते हैं। असभ्य को ही अपसद कहते हैं। अपसद, अप माने बहिष्कृत, सद माने सभा से। मैं एक असुर हूं, असुर है, अपसद, असुर हूं।
असुर वैसे ही जन्म से ही खराब माने जाते हैं। तो मैं तो असुर हूं, असुर वंश में जन्म लिया हूं, और उस पर भी हमारा गुण क्या है, अपसद हूं। अपसद मतलब बिल्कुल किसी काम का नहीं। पर ऐसे नीच, अपसद में नीच असुर पर आपने यह अनुग्रह किया जो अमर ही अपी लोकपाल ही अपी अलब्ध पूर्व अनुग्रह, जो किसी भी लोकपाल के द्वारा प्राप्त नहीं है। न तो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, न भगवान शिव ने प्राप्त किया ऐसा अनुग्रह। और वास्तव में भगवान जिसके सिर पर स्वयं ही अपना पैर रख रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं किसी को दिए। इसी को बलि महाराज कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं दिया, मैं कंगाल क्या दे सकता हूं, सब कुछ तो आपका था, आपका है, सारा धन पृथ्वी देह सब कुछ, मैंने आपको कुछ दिया नहीं। यहां तक कि मैं प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम करना चाहता था तो मन में सोचा प्रणाम करने की, और उतने से ही आप इतने प्रसन्न हो गए। ओहो, आपके प्रणाम की कितनी महिमा है। बलि महाराज यही करे। वास्तव में जीव के तरफ से भगवान को क्या दिया जा सकता है, सब कुछ उनका है। लेकिन एक चीज है कि जीव अपनी तरफ से दे सकता है, उनको प्रणाम उनको प्रणाम करेगा। भगवान गीता में 4 चीज की मांग किए हैं, जो गीता का सार है, जिसको भगवान गुह्यतम ज्ञान कह रहे हैं। तो उसमें 4 में एक प्रणाम है। मन मना भव एक है, मद भक्तो भव, उसी क्रिया को यहां लगाना पड़ेगा। मन मना भव, मेरे मन वाला बनो, मद भक्तो भव, उस भव क्रिया को यहां भी लाएगा। मद भक्तो भव, मद्याजी भव, मद याजी, याजी माने यजन करने वाला, मेरी पूजा करने वाला भव, और माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। 4 चीज, मेरा मन वाला बनो, मुझमें मन लगाओ, और मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करने वाला बनो, और मुझे नमस्कार करो। 4 चीज क्लियर है। भगवान इस बात को कहते हैं कि सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचन, सबसे रहस्यमय और सबसे श्रेष्ठ वचन सुनो। उसी को भगवान कह रहे हैं। मन मना भव, मद भक्तो भव, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मे। ये 4 काम करोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे पास ही आओगे। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अपने प्रिय से कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ऐसे भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मनुष्य की भाषा में मनुष्य को समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई इंग्लिश भाषा केवल जानता है, तो उससे बोलेंगे तो इंग्लिश ही बोलेंगे ना, तब वो समझेगा। तो मनुष्य जैसे बोलते हैं, कसम खा के बोलते हैं क्रिया खा करके बोलते। भगवान इस तरह मनुष्यों की जैसे बोल रहे हैं, तब मनुष्य उनकी बात को समझेंगे। यदि भगवान गीता में कसम नहीं खाए होते, प्रति जाने नहीं कहे होते, तब लोग नहीं ग्रहण करते। उसके बाद भी ये दुष्ट लोग नहीं ग्रहण करते। देखिए, गीता का कोई और अर्थ करने लगते हैं। अरे एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध लेखक लिखा है, वो कृष्ण जो रथ पर बैठे हैं, कहते हैं मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो। तो कृष्ण अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसके लिए कर रहे हैं। भगवान में भी शरीर शरीरी का भेद करना, इतना क्लियर भगवान बोल रहे हैं। अगर माम शब्द कह रहे हैं तो अपने को ही कहेंगे। और हम कहें कि भाई हमको ठंडा लग रहा है, हमको एक कपड़ा दीजिए, टोपी दीजिए, तो कोई कहे वो स्वामी जी नहीं मांग रहे हैं, स्वामी जी के भीतर जो आत्मा है उसको टोपी चाहिए। ये देखो, और संसार में ना होता है बहुत बड़ा विद्वान है। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ गई कि गीता का सही अर्थ किया जाए, एज इट इज अर्थ किया जाए। और श्रील प्रभुपाद जी ने उसी को पूरा किया, सच्चा अर्थ दिया। जिस गीता को पढ़ करके संसार में लाखों लोग भगवान कृष्ण के भक्त हुए और उनके जीवन में सुख शांति आई, यह है गीता का अर्थ। वास्तव में क्या कठिन है, जिसको सबसे श्रेष्ठ रहस्यमय ज्ञान भगवान कह रहे हैं, वो 4 है।
भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, कृष्ण यहां कहा जाएगा। और गीता में श्री भगवान वाचा, इसलिए मैं भगवान कह रहा हूं, वास्तविक अर्थ कृष्ण ही है। तो भगवान में मन लगाना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना और भगवान को प्रणाम करना, कितना सरल। किसी को भगवत गीता पढ़ करके भ्रम हो सकता है, भगवान बहुत बहुत उपदेश किए हैं, बहुत बहुत बात बोले हैं, लेकिन इसमें सार क्या है? तो भगवान स्वयं ही सार बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं सार ये है। तो कोई भी अध्याय पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन सार ये है कि मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, मुझे समर्पण करो। और कोई समर्पण करने योग्य है नहीं, भगवान को ही समर्पण करना चाहिए, वही प्रभु है, सब कुछ है। तो ये है गीता का अर्थ। बलि महाराज कहते हैं कि जो आपके अनन्य भक्त हैं उन पर ऐसा अनुग्रह होना चाहिए, आप करते हैं वैसा अनुग्रह हम पर किए, जबकि मैं आपको प्रणाम तक नहीं किया। हमारे जीवन में इतनी ही एक विशेषता है कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करना चाहता था, लेकिन समाज ऐसा था कि उसके भय से मैं आपको प्रणाम नहीं किया। सब बहिर्मुख लोग थे, ये हल्ला करते कि बलि पागल हो गया। इस तरह से एक ब्राह्मण को इतना मान देना, प्रणाम करना, मैं संकोच में पड़ गया उन लोगों के, कैसे प्रणाम करूं। फिर भी आप हम पर इतने प्रसन्न हो गए कि आपने अपना चरण कमल हमको दिया, अहो मैं परम धन्य हूं। इस तरह से अब एक ही श्लोक बलि महाराज बोले, क्योंकि सुखदेव जी कह रहे हैं कि गिरा गदगदया, वाणी गदगद हो गई, गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए, इसके बाद वो बोल ही नहीं पाए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरैः। इस प्रकार कहे जाने पर, इस प्रकार कह करके, इति उक्त्वा, श्री भगवान से इस प्रकार बोलकर बलि महाराज वो तो मुक्त हो ही गए थे, असुरों के साथ, उनके साथ जितने भी असुर थे उनके साथ सुतल लोग गए। जाने से पहले प्रणाम किए, हरिम ब्रह्मांडम सभव, हरि को प्रणाम किए, भगवान वामन देव को प्रणाम किए साष्टांग, और फिर ब्रह्मा जी को प्रणाम किए भाव के साथ, मतलब भगवान शिव के साथ। तो शिव जी को प्रणाम किए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो इसका एक अर्थ होगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी एक ही संग होंगे, इसलिए दोनों को एक ही प्रणाम। तो सब भवम ब्रह्मांडम, भाव के साथ ब्रह्मा को प्रणाम किए। प्रणाम ब्रह्मा जी को ही किए, लेकिन साथ में शिव जी थे उनको भी किए, अथवा सब ब्रह्मा जी को भी किए, फिर शिव जी को प्रणाम किए। सबसे पहले हरि, श्री हरि को प्रणाम किए, भगवान वामन देव को, और ब्रह्मा जी को, शिव जी को, और प्रणाम करके अपने परिवार के साथ, असुरों के साथ सुतलम विवेश। तो बोले महाराज प्रीतः सुतलम विवेश, प्रसन्नता से सुतल में गए। जब ये सुने कि भगवान वहीं रहेंगे, तब तो उससे बढ़ करके क्या होगा, वही सबसे सुंदर स्थान है जहां वो रहेंगे। तो प्रसन्न होकर के सुतल लोग गए। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वादिते कामम अशासत सकलम जगत। इस प्रकार त्रिविष्टपम प्रत्यानीय, स्वर्ग को लेकर के दान में बलि महाराज से भगवान ने इंद्राय प्रतियानीय, इंद्र के लिए ला करके उनको दिया, दे दिया, इसका मतलब ये है भगवान बलि महाराज से स्वर्ग मांग करके इंद्र को दे दिए। पूरयित्वादिते कामम, माता अदिति के मनोरथ को भगवान ने पूरा किया।
और पूरा किया, तीनों जगत उनको दिया इंद्र को, और अशासत सकलम जगत, फिर भी इस जगत के स्वामी बने रहे, भगवान ही स्वामी रहे। तीनों जगत का शासन के, शासन मतलब सारी व्यवस्था सब कुछ भगवान करते थे। अशासत सकलम जगत। इस प्रकार जब श्री भगवान ने बोल रहे थे बलि महाराज से, तो बलि महाराज चले, मतलब सुतल में चले गए, इसका मतलब है चलने की तैयारी करने लगे। ऐसा नहीं था कि बस वो उठे और एक झोला उठाए चल दे। बहुत लोगों से मिलना था, बहुत बातें करके इसके बाद जाना था। अभी तो प्रहलाद महाराज से बात भगवान करेंगे, नहीं प्रहलाद महाराज भगवान से बात करेंगे। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि भगवान ने पूर्ण कृपा किया है बलि पर और वह बंधन से भी मुक्त हो गया है, पौत्रम वंशधरम, इस वंश का नाम बढ़ाने वाला वंशधर मेरा पौत्र इतना सौभाग्यशाली है, भगवान के साथ इतनी आत्मीयता, और भगवान इसके प्रति बोले ही थे। बलि महाराज की भक्ति को देख करके और भगवान का प्रसाद, भगवान की कृपा उन पर देख करके भक्ति प्रवण प्रहलाद महाराज भक्ति से विह्वल हो गए, गदगद हो गए भक्ति से, और भगवान से इस प्रकार कहने लगे। प्रहलाद इदम अब्रवीत, प्रहलाद महाराज यह बोले, प्रहलाद वाच नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्व किमुता परेते जन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितान्ध्री। ओहो हे प्रभु, इमं प्रसाद इमं प्रसादम विरिंचो न लभते। आपका ऐसा प्रसाद, आपकी ऐसी प्रसन्नता, आपका अनुग्रह ब्रह्मा जी भी नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी को नहीं मिला है। ब्रह्मा जी वही खड़े हैं, ब्रह्मा जी पर भी आपने ऐसी कृपा नहीं किया, न सिर्फ और न तो लक्ष्मी जी पर, न सर्व और न तो भगवान शिव, शिव जी भी वही खड़े हैं। ब्रह्मा जी को, न लक्ष्मी को, न शिव जी को यह प्रसाद आपका मिला। क्या प्रसाद? जन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो, हम असुरों के आप द्वारपाल हो गए। ऐसी कृपा, ऐसा प्रसाद ब्रह्मा जी को नहीं मिला। विश्वाभिवंदे रविवंदितांगे, जो विश्व के द्वारा वंदनीय हैं, समस्त जीवों के द्वारा जो वंदनीय हैं, ब्रह्मा शिव आदि, उनके द्वारा भी आप वंदितांघ्री हैं, आपके चरण कमल की वो वंदना करते हैं। और ऐसे महान पूज्य, सबके आराध्य प्रभु, हम असुरों के दुर्गपाल हो गए। ओहो, ऐसी कृपा, दुर्गपाल होने की कृपा नहीं कह रहे हैं, वास्तव में चरण जो या भगवान ने उनको अपनाया है, उनके साथ रहेंगे, उनको दर्शन देते रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे सदा, इस पर कह रहे हैं कि ऐसी कृपा तो ब्रह्मा जी को नहीं मिली और न तो श्री को। ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान के पुत्र हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति कृपा करता है, किसी को धन देता है या सौभाग्य देता है, आप देखें संसार में सबसे पहले आदमी अपने पुत्र को देता है और पत्नी को देता है या अपने को देता है, अपने को सजाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं और श्री जी पत्नी है, और शिव जी साक्षात भगवान के स्वरूप ही है। शिव जी में और भगवान में भेद नहीं है। तो भगवान के जो स्वरूप है उनको भी ऐसी कृपा नहीं मिली। जो असुरों को, बलि महाराज को और प्रहलाद महाराज को कृपा भगवान की मिल रही है, यह कहना कि मैं वहीं रहूंगा और मैं ममेक्षया, मेरे दृष्टिपात से आसुर भाव नष्ट होता रहेगा उस लोक के सब लोगों का,
और तुम मुझे हमेशा देखोगे, आप मुझे हमेशा देखेंगे, माम द्रक्ष्यते भगवान, आप मुझे हमेशा देखेंगे। इस बात से प्रहलाद महाराज भक्ति प्रवण हो गए, उनका प्रेम और बढ़ गया और ये बात कह रहे हैं कि ऐसा प्रसाद आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, अपने पुत्र को भी, और न तो अपनी पत्नी को। कई बार यहां वर्णन है तत्पत्नी, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, तो इतना ही कहना पर्याप्त है। कोई हमेशा ये लगाना कि धर्म पत्नी ये उचित नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आए, बॉम्बे में या कहीं वृंदावन में, तो मैं देखने लगा, अपनी पत्नी के साथ थे, तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि पत्नी है कि क्या है, इसे थोड़ा संशय दृष्टि से मैं देखा तो कहते हैं, तो उन्होंने उच्चारण करने में ऐसे कहा, महाराज ये मेरी धर्म पत्नी है। तो ऐसे बोले कि धर्म पर ज्यादा जोर दे रहे। अगर ये कहा होता कि पत्नी है तो कोई बात नहीं, कही मेरी धर्म पत्नी है, तो मैं कह देता अधर्म पत्नी और कहीं है क्या? ये धर्म पत्नी है, धर्म शब्द को उन्होंने गहरा से दीर्घ उच्चारण किया, मेरी धर्म पत्नी है। अगर धर्म पत्नी कहे होते तो मेरा मन वैसे नहीं गया होता कि मैंने पूछ ही दिया, मतलब तो धर्म पत्नी है और अधर्म पत्नी भी है क्या? वो हंसने लगे। तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा लगाना कि मेरी धर्म पत्नी है, पत्नी कह देना काफी है। अब तो लोग पत्नी कह ही नहीं रहे, अब तो वाइफ कहने लगे हैं। वाइफ भी कुछ लोग नहीं कहता, मिसेज कहते हैं। जी भाई, और वो क्या कहती है, वो हमारे मिस्टर है। क्या जमाना है। हमारे प्रभु जी ऐसे कहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की पत्नी भी इस प्रसाद को नहीं पा पाई। श्री जी जो साथ ही भगवान के वक्षस्थल पर रहती है, चरण संवाहन करते रहते हैं भगवान की, लेकिन यह अनुग्रह जो बलि को भगवान ने दिया ऐसा उनको नहीं दिया। ये भगवान इस तरह भक्तों का आदर करते हैं। बलि महाराज भक्त है और भगवान शिव भी नहीं इस प्रसाद को पाए। जन्नो सुराणम असि दुर्गपाल, आप हम असुरों के दुर्गपाल, किले की रक्षा करने वाले द्वारपाल हो गए। विश्वाभिवंद्य ही, विश्व के समस्त जीवों के द्वारा जो अभिवंद्य है, आराध्य है, ऐसे लोग आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। जत्पाद पद्म मकरंद निसेवणेन ब्रह्मादयः शरणदास्नुवते विभूति तस्माद् वयम् कुशितयः खलजो न यस्ते दाक्षिण्य कस्माद् वयम् कुशितयः खलजो न यस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवीं भवतः प्रणीता। श्री प्रहलाद महाराज चकित हैं कि भगवान हम असुरों को इतना अपना कैसे मान रहे हैं। भगवान के इस सुंदर दिव्य अलौकिक स्वभाव की गाथा गा रहे हैं। जत्पाद पद्म मकरंद निसेवरेण, जिनके अर्थात आपके चरण कमल के मकरंद का निसेवन करके, आपके चरणों की सेवा करके, स्मरण करके या कथा सुन करके, ब्रह्मादय शरणद अश्नुते विभूति, ब्रह्मा आदि लोकपालगण, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि, ये सब विभूति अश्नुते, विभूति अश्नुते, विभूति का धन वैभव, सारे संसार के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, भगवान शिव। ये लोग सुख भोगते हैं, ब्रह्मा जिनमें आदि हैं, कैसे? आपके चरण कमल के मकरंद के निसेवन से। अब चिंतन करके आपके चरण कमलों का या चरण कमलों में प्रणाम करके, और मकरंद शब्द से भगवान के गुण भी कहा गया है। आपकी कथा सुन करके, आपके चरणों में प्रणाम करके ये ब्रह्मा आदि सब इतने बड़े पद पर आए हैं और संसार का वैभव भोगते हैं।
पर इनके प्रति आप उतना प्रेम नहीं किए, इनको अपना नहीं समझे उतना जितना हमको। कस्मात वयम कुश्रितया खलजो नयस्ते, हम तो खल योनि है, हम जन्म से ही खल होते हैं। कुश्रितया कुजन्मा, कैसे आपके दाक्षिण दृष्टि पदवी भवता पड़ीता, हे प्रभु किस कारण से आप हमको अनुकूल दृष्टि से देखे, हमको अपना बनाए, हम सबको अपना बनाए। ओहो, केवल आपकी कृपा है, इसमें हम लोगों में कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, हम तो खल योनि है, हम कुजन्मा है, हम कुछ नहीं, लेकिन आप इतने महान होते हुए हम लोगों को अपना समझे, दक्षिण दृष्टि में अनुकूल दृष्टि, प्रेम की दृष्टि से देखे, आप हमें अपना बना लिए। चित्रम तवेहित महो अमितजुग माया लीला विशिष्ट भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनो समुदृशो विषम स्वभाव भक्त प्रियो जदसि कल्प तरु स्वभाव। चित्रम, मैं जब आप पर विचार करता हूं कि एक तरफ आप कितनी महान हैं और दूसरी तरफ विचार करता हूं कि आप भक्ति से प्रेम, भक्तों से प्रेम करते हैं, इतने महान हैं कि तवे हित महो, आपकी चेष्टा बड़ी विस्मयजनक है। अमित योग माया लीला विशिष्ट भुवनस्य, अपनी अनंत योग माया से, अचिंत योग माया से आप समस्त विश्व की सृष्टि किए हैं। विश्व के अंदर जितने भी जीव हैं सबके देह की सृष्टि किए, सबको भोगने के लिए वस्तु बनाए, सारा लोक बनाए, सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, हवा बनाए, सब कुछ आपकी शक्ति ने, आपके इशारे मात्र से ये सब रच दिया है। एक तरफ इतनी महान है, इतने महान आप विशारद हैं, सृष्टि कला में कुशल और सबके प्रति समभाव रहते हैं। सर्वात्मा, अब सर्वात्मा है, सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं, परंतु आप में ये विषम स्वभाव देख करके आश्चर्य हो रहा है। भगवान कहे हैं गीता में कि मैं सम हूं सबके प्रति, लेकिन स्वभाव है विषम यहां दिखाई दे रहा है। विषम स्वभाव, क्या विषम स्वभाव है? इतना महान व्यक्ति, इतना पूर्ण पवित्र, और हम जैसे दुष्टों का द्वारपाल बने, हमारा सेवक बने, सिक्योरिटी गार्ड बने। बहुत आश्चर्य होता है आपके स्वभाव पर, बहुत चित्रम, बहुत विचित्र लगता है। भक्त प्रिय, अंततः यही सिद्ध होता है कि आप भक्त प्रिय हैं, भक्त आपको प्रिय हैं। हम लोगों में कुछ भी नहीं है, सब तरह से हीन है, लेकिन जैसे भी हो आपको हम अपना समझते हैं, आपके प्रति हमारी भक्ति है। केवल यही आप देखें और कोई गुण नहीं देखें। कल्प तरु स्वभाव, भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष जैसा है। कल्प तरु स्वभाव, कल्प तरु जैसा जिनका स्वभाव है वे है कल्प तरु स्वभाव। कल्प तरु, तरु का अर्थ वृक्ष, कल्प का अर्थ होता है इच्छा या संकल्प। ऐसे वृक्ष हैं स्वर्ग में या वैकुंठ में जिनको कल्प तरु कहा जाता है, संकल्प तरु। उनकी छाया में जाकर के कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांगे तो उसे तुरंत दे देते हैं। केवल छाया में जाए भी तो उसके मनोरथ पूरे होते हैं। उसे मन में जो जो सोचेगा छाया में बैठ करके, तो उसके सारे मनोरथ पूरे होते जाते हैं। तो कल्प वृक्ष का ऐसा स्वभाव, केवल छाया में चला जाए और वहां पर वो प्लान करे कि हमको ये मिले, हमको ये मिले, वो मिले, तो सब पूरे होते हैं। ये वृक्ष का स्वभाव है। तो ऐसे ही श्री भगवान के शरण में जो जाता है, चाहे कितना भी नीच हो, कुछ भी हो, भगवान ने उस पर कृपा करते ही है। कल्पतरु का जैसे अपना स्वभाव है, जो छाया में जाएगा, आश्रय लेगा, तो उसकी इच्छा को पूरा करेगा। वैसे हे प्रभु, आपके शरण में कोई आ गया, चाहे कितना भी नीच हो, कुछ भी हो, उसके मनोरथ को आप पूरा करते हैं। और मनोरथ जो नहीं किया है उससे भी आप ज्यादा देते हैं। कल्प वृक्ष मनोरथ करने पर देता है, लेकिन आप तो
बिना कुछ मांगे ही सब कुछ देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे द्वारपाल बनेंगे, आप हमारे उस नीच लोक में रहेंगे जहां असुर रहते हैं, दैत्य रहते हैं, लेकिन आप स्वयं स्वीकार किए कि मैं वहां रहूंगा और आप हमारा हमेशा दर्शन करोगे। तो प्रहलाद महाराज को भी भगवान कहेंगे कि आप जाइए अपने पौत्र के साथ और बड़े सुख से रहिए, इसके कारण बलि के साथ। जैसा श्री भगवान कहे, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान की इस तरह स्तुति किया तो श्री भगवान बोले, वत्स प्रहलाद भद्रं ते प्रयाहि सोतलालयम् मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। ज्ञातीनां सुखमावह। बेटा प्रहलाद, भगवान कह रहे हैं, बेटा प्रहलाद। वत्स का अर्थ है बछड़ा। जैसे गाय किसी बछड़े से प्रेम करती है, उसको चाटती है, दूध पिलाती है, तो किसी के प्रति जब इस तरह से स्नेह किया जाता है तो उसको वत्स कहें, प्रिय। प्रहलाद भद्रम ते, तुम्हारा परम मंगल हो। प्रयाहि सुतलालयम, सुतलालयम, तुम सुतल आलय को जाओ। मोदमानः स्वपौत्रेण, अपने पौत्र के साथ तुम परम आनंद में रहोगे। इतना बड़ा वैष्णव महाभागवत जिनके साथ है, वो स्वयं ही महाभागवत हैं, परम भक्त, और दूसरा परम भक्त बलि महाराज, ये दोनों महाभागवत एक जगह रहेंगे। इनको मोद किस बात से होगा? कृष्ण कथा से। दोनों आपस में कृष्ण की वार्ता करेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो मोद मानः स्वपौत्र, ये भगवान का वाक्य है। अपने पौत्र के साथ परम आनंद में रहोगे। ज्ञाति नाम सुखमावह, और वहां जाओ और अपने परिवार के लोगों को, अपने संगी साथी को सुख दो। तुम स्वयं सुख में रहोगे अपने पौत्र के साथ, और दोनों मिल करके अपने पूरे परिवार को परम सुख दोगे। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितम् मद्दर्शन महालाद ध्वस्त कर्म निबंधन। तत्र सुतले माम नित्यम दृष्टासि, तुम नित्य देखोगे मुझको। भगवान कई बार इस बात को कहा, माम तत्र, मुझको वहां, नित्यम दृष्टासि, तुम देखोगे, हमेशा दर्शन करोगे। गदा पाणी में अवस्थित हो, मैं अपने हाथ में गदा लेकर और वहां अवस्थित रहूंगा। जहां भी जिस दरवाजे से भी बलि महाराज निकलते थे वहीं भगवान खड़े रहते, एक दरवाजे पर नहीं, हाथ में गदा लेकर पहरा देते थे। किस तरह से? चतुर्भुज रूप से, अपने विष्णु स्वरूप से भगवान खड़े रहते। भगवान को खड़ा रहने में कोई परिश्रम नहीं है, उनका चिन्मय शरीर है, चिन्मय स्वरूप है, ऊपर आनंद में। बलि के यहां सेवक के रूप में खड़े रहकर भगवान अपने को धन्य मानने लगे। देखिए ये बलि को क्या बांधे, यही बांध गए। बलि ही छलन गए, आप छलाए। शायद यही लगता है कि बलि को जो भगवान ने बांधा तो अपराध लग गया, उसी कारण से सदा के लिए बंध गए। प्रेम के बंधन में बंध गए। यह है भगवान का स्वभाव, अपने मुख से स्वयं कहे। बलि महाराज प्रहलाद महाराज नहीं कहे कि आप हमारे लोक में रहिए, हमारे यहाँ रहिए। भगवान कहते हैं मुझे वहां आनंद आएगा, मैं वहां रहूंगा, आप लोगों का दर्शन करूंगा, आप हमारा दर्शन करेंगे, इससे मुझे सुख मिलेगा, मैं वहां रहना चाहता हूं। और मेरे दर्शन के महा आह्लाद से आपका कर्म बंधन ध्वस्त हो जाएगा। कर्म बंधन तो अज्ञान, कभी भी मेरे विषय में अज्ञान नहीं हो पाएगा, सदा प्रेम बना रहेगा। कर्म बंधन का अर्थ होता है जो कर्मों के द्वारा बांधा है, अज्ञान को ही कर्म बंधन कहते हैं। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, भगवान के विषय में अनुभव हो, सदा बना रहे, कृष्ण भावनामृत, इसको ज्ञान कहते हैं।
भगवान कहते मत दर्शन महालाभ, मेरे दर्शन के महाआनंद से ध्वस्त कर्म निबंध। भगवान को देखने में बहुत बड़ा सुख है। साक्षात भगवान यदि आंखों के सामने आवे तो उनको देखने का तो सुख जो होगा वो तो अनिर्वचनीय है ही। वास्तव में भगवान के श्री विग्रह को मंदिर में सजा हुआ देखने पर भी कभी कभी महालाभ भक्तों के मन में होता है। देखते रहते हैं, भगवान का श्रृंगार करके खड़े रहते, देखते रहते प्रतिदिन। हमने वृंदावन में देखा है दर्शन आरती में फूलों की वर्षा की जाती है भगवान पर, और प्रतिदिन ऐसा लगता है कि नया दर्शन हो रहा है। बड़े उत्साह से उत्सव रोज होता है। उस श्रृंगार दर्शन क्या होता है कि उत्सव ही रोज लगता है। दो तरफ से भक्त फूल बरसाते हैं, दर्शन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी दर्शन करते हैं, और इसके साथ गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन सब गाया जाता है। प्रतिदिन नया उत्सव लगता है। और आकर के कितने लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं डीटी के सामने। कभी कभी उनको हटाना पड़ता है, चौकीदार आदि आते हैं तो हटाते हैं कि बहुत देर खड़े रह गए, आप जाइए, तो आने दीजिए और लोगों को आने दीजिए। लेकिन राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम को और निताई को इस तरह से देखते रहते हैं। इस काम के अन्य भी बहुत से मंदिर है जहां इस प्रकार से दर्शन होता है, भगवान का श्रृंगार होता है, देखा जाता है। तो भगवान के दर्शन का एक सुख है जिसके विषय में प्रहलाद महाराज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मत दर्शन महाआह्लाद, महाआह्लाद, मेरे दर्शन के महासुख से तुम अज्ञान को ध्वस्त कर दोगे। अज्ञान क्या है कि भगवान के रूप का, लीला का, गुण का अनुभव न होना, इसको अज्ञान कहते हैं। लेकिन भगवान को देखने के बाद वो इतनी छवि सुंदर बस जाती है, भूलती नहीं है, इसलिए अज्ञान आ ही नहीं सकता है। कोई ये कहे कि जहां नित्य प्रकाश रहेगा तो वहां अंधकार आ ही नहीं सकता है। नित्य भगवान का दर्शन जहां होगा, उनको देख करके, कभी कभी उनसे बातचीत करके जो सुख होगा, उनके चरणों में वंदना करके, और यदि सख्य भाव का भक्त है तो भगवान का आलिंगन करके जो सुख होगा, तो फिर कहां दुख रहेगा, आनंद में ही मग्न रहेगा व्यक्ति। इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान की आज्ञा को सिर पर धारण करके, मान करके, मूर्धनि आधाय कृतांजलि और परिक्रम्य, प्रहलाद महाराज बलि महाराज के साथ, बलि महाराज और प्रहलाद महाराज ये दोनों भगवान की परिक्रमा करने लगे जाने के पहले। ये नियम है कि जाने के पहले भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, जाते समय कहीं, नियम है। तो बलि महाराज और प्रहलाद महाराज दोनों अमल प्रज्ञ हैं। मूर्धनि आधाय आज्ञा को सिर से रखकर परिक्रम्य आदि पुरुषम, भगवान की परिक्रमा करके, सर्वासुर चमपति प्रणत, जो समस्त सेनापतियों के, सर्वासुर चमपति, समस्त असुरों के सेनापति हैं प्रहलाद महाराज। इसका मतलब कि उनके सैनिक भी साथ में जा रहे हैं, सेना भी साथ में जा रही है, सब लोग परिक्रमा किए भगवान की, और इसके बाद प्रणाम किए, परिक्रमा करके प्रणाम, और तब अनुज्ञात, और भगवान से अनुज्ञा लेकर के कुछ तब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो प्रविवेश महाबिलम, वे प्रवेश किए महाबिलम सुतलम, सुतल लोक में चले गए। अब जब बलि महाराज चले गए, प्रहलाद महाराज बलि महाराज के साथ चले गए, पूरा परिवार चला गया, तब भगवान ने निकट ही ब्रह्मर्षियों की, ब्रह्मवादियों की सभा में अपने निकट बैठे हुए श्रीपाद शुक्राचार्य से भगवान ने यह बात कहा। भगवान यही कहे कि अपने शिष्य का यज्ञ पूरा कर दीजिए।